हेलो दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर 6 में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन बेस्ड प्रोग्राम्स। अब ये कन्वर्जन बेस्ड जो प्रोग्राम है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर ही पर ही बेस है। तो इस कन्वर्जन बेस्ड प्रोग्राम में हम आज जो है 4 प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। वो है एक्सेप्ट वेट इन किलोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स। ठीक है। उसके बाद जो है एक्सेप्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो है एक्सेप्ट डेज एंड कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स मंथ एंड रिमेनिंग डेज। एंड लास्ट वन है एक्सेप्ट सेकंड्स फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू द आवर्स मिनट्स एंड रिमेनिंग सेकंड्स। ये जो 4 प्रोग्राम्स हैं ये आज के प्रैक्टिकल सेक्शन में हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में जो हम फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं वो है एक्सेप्ट वेट इन किलोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स। तो वेट जो है पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम जो वेट है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में यूजर इंटर कर सकता है, इस वजह से फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। फ्लोट हमें यूजर से किलोग्राम में वेट एक्सेप्ट करना है, इस वजह से मैंने केजी वेरिएबल लिया। और उसके बाद उसे जो है हमें पाउंड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए पाउंड वेरिएबल लिया और इसमें आंसर स्टोर करना है, इस वजह से उसे 0 असाइन। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो वैल्यू इंटर करेगा उसे हम स्कैनएफ स्टेटमेंट के जरिए एक्सेप्ट करेंगे। स्कैनएफ अब हमें फ्लोट डेटा टाइप यूज जो किया है, इस वजह से %f एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा और ये जो वैल्यू है एड्रेस ऑफ केजी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है पाउंड वेरिएबल में जाना चाहिए, इसलिए पाउंड इज इक्वल टू केजी किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 2.2। ओके, इससे क्या होगा, हमारी किलोग्राम का जो वेट है वो कन्वर्ट होके पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो आंसर आएगा हम फिर से यूजर को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए यूजर को मैसेज देते हैं वेट इन पाउंड इज इक्वल टू %f, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है और जो हमारा आंसर है वो पाउंड वेरिएबल में आया है, इसलिए पाउंड वेरिएबल। और उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। पहले जो है हम प्रोग्राम सेव करते हैं। ओके, उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर या वार्निंग नहीं शो कर रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम जो है हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने वेट इंटर किया, सपोज 50.85 सॉरी 50.85 वेट इंटर किया तो उसका पाउंड में जो कन्वर्जन है 101.86 पाउंड हमें उसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको वेट जो है किलोग्राम का जो है एक्सेप्ट करके पाउंड में कन्वर्ट किया करने के लिए पूछा जा सकता है। और पाउंड जो है आपको वेट जो है पाउंड में दिया जाएगा और उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तो सिंपली इस एक फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.2 से, तो अगर आपको ऐसा पूछा गया कि एक्सेप्ट द वेट इन पाउंड एंड कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, तब आपको करना क्या पड़ेगा, पाउंड डिवाइडेड बाय 2.2। आप इससे डिवाइड कर देंगे तो जो वेट है पाउंड का किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट जो है यूनिवर्सल यूनिट है टेम्परेचर का, और हमारी कंट्री में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो हम यूजर से क्या करने वाले हैं, सेल्सियस में टेम्परेचर एक्सेप्ट करने वाले हैं और उसे जो है फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें वेरिएबल लगेंगे। तो वेरिएबल जो है फ्लोट डेटा टाइप में हम डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप सेल्सियस में टेम्परेचर एक्सेप्ट करने के लिए हमने वेरिएबल लिया c, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल लिया f, जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। ये जो है 0 का असाइन कर दिया क्योंकि उसने कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं कलेक्ट करनी चाहिए। एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, ये जो मैसेज है वो पढ़ के यूजर जो है सेल्सियस में टेम्परेचर इंटर करेगा। उसे एक्सेप्ट करने के लिए हम स्कैनएफ स्टेटमेंट में
जो एक्सेसिव कैरेक्टर है वो रहेगा फ्लोटेड टाइप, इस वजह से परसेंट ये, और ये जो वैल्यू एक्सेप्टेड है उसे स्टोर करेंगे हम सी वेरिएबल में। ओके, उसके बाद जो है हमें सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करना है, इस वजह से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सेल्सियस प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 9/5। 9/5। अब आप जो है मैथमेटिक्स का रूल जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओके, उसके बाद डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने सेल्सियस में टेम्परेचर एक्सेप्ट किया है उसे 35 से ऐड कर देना है। उसके बाद जो है 9/5 का जो आंसर आएगा उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से मैंने दो ब्रैकेट में इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया है, C+32 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू 9/5 सेकंड ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हमने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा उसे हमें यूजर को डिस्प्ले करना है, इस वजह से प्रिंटफ स्टेटमेंट विद इन डबल कोटेशन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू %F ऑफ, जो आंसर है हमने प्रिंट किया है वो है F में, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैंने पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे है क्योंकि टाइम बचना चाहिए, इस वजह से मैंने सिर्फ F और C यूज किया है। उसके बाद जो है कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल किया कोई भी एरर या वार्निंग नहीं शो कर रही है, उसके बाद रन करेंगे। ओके, तो ये टेम्परेचर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंटर किया, तो उसका कन्वर्जन जो है 62 फ़ारेनहाइट हमारे सामने आता है। इस तरीके से आप जो है टेम्परेचर जो है सेल्सियस में एक्सेप्ट करके उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेल्सियस में करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके, और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 32 प्लस हो रहे हैं, तो जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 32 माइनस हो जाएंगे और ये 9/5 की जगह पर 5/9 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं, एक्सेप्ट डेज फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, मंथ एंड रिमेनिंग डेज। आपको यूजर से जो है डेज एक्सेप्ट करने हैं और उसे जो है उसके कितने ईयर्स बनते हैं, कितने मंथ रिमेनिंग रहते हैं और कितने डेज रिमेन रहते हैं, ऐसा आपको यूजर को डिस्प्ले करना है। इसके लिए आपको जो वेरिएबल लगेंगे, सपोज हमने इंटीजर डेटा यूज किया, तो इसे सबसे पहले आपको यूजर से नंबर ऑफ डेज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें n डेज नाम का वेरिएबल लिया, कॉमा, उसके बाद हमें जो है ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो ईयर नाम का वेरिएबल लिया, इसे 0 का साइन कर दिया, कॉमा, उसके बाद मंथ नाम का वेरिएबल लिया, उसे भी 0 का साइन कर दिया, और रिमेनिंग डेज कैलकुलेट करने के लिए डेज नाम का वेरिएबल लिया और उसे भी 0 का साइन कर दिया। ओके, तो उसके बाद जो है हमें यूजर से सबसे पहले डेज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमने यूजर को मैसेज दिया, ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट से एक्सेप्ट करके उसकी वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की है, इस वजह से एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d, और उसे स्टोर करना है एड्रेस ऑफ n डेज, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमने इसे स्टोर कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने डेज लिए हैं वो उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। तो उसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर जो है हमारा मंथ वेरिएबल में जाना चाहिए, इस वजह से मैंने मंथ वेरिएबल लिखा इज इक्वल टू, अब मंथ जो है 30 डेज का होता है जनरली, ओके, तो जो नंबर ऑफ डेज है n डेज डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसे डिवाइड बाय 30 करने के बाद जो मंथ निकल कर आएंगे वो मंथ वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब हमें रिमेनिंग डेज कितने रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने डेज वेरिएबल लिया, डेज इज इक्वल टू n डेज
मॉड बाय 30। अब मॉड्यूलेशन ऑपरेटर क्या करता है आपको मालूम है, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन डिस्प्ले करता है। तो रिमेनिंग डेज जो है वो हमने डेज वेरिएबल में डाल दिए। अब जो है मंथ निकल कर आए हैं तो इस मंथ से हम ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर इज इक्वल टू जो है मंथ डिवाइडेड बाय कितने मंथ का 1 ईयर होता है, तो 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो हमने इसे कर दिया मंथ डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद जो है कितने मंथ रिमेन रहे हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए मंथ इज इक्वल टू मंथ मॉड बाय 10, सॉरी मॉड बाय 12। ओके, तो इससे क्या होगा, डिवीजन का जो रिमाइंडर आता है वो रिमेनिंग मंथ कैलकुलेट हो जाएगी। इस वजह से हमने सब वेरिएबल में आंसर आ गए, डेज वेरिएबल में आ गया है, ईयर वेरिएबल में आ गया है और मंथ वेरिएबल में भी आ गए हैं। अब इसे जो है हमें यूजर को डिस्प्ले करने हैं, इसलिए printf। अब जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो आंसर प्रिंट होने वाला है वो ईयर वेरिएबल का है, ईयर कॉमा सेकंड में जो प्रिंट होने वाला है वो मंथ वेरिएबल का है, मंथ, और जो थर्ड में प्रिंट होने वाला है वो डेज वेरिएबल की वैल्यू है। ये सारे प्रिंट कर दें। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं। ओके, कोई भी एरर या वार्निंग शो नहीं हो रही है। उसके बाद रन करेंगे तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज, तो मैं यहाँ पर 400 डेज डाल देता हूँ। ओके, तो क्या निकल कर आया है, 400 डेज में जो ईयर बनता है 1 ईयर, रिमेनिंग मंथ है जो 1 मंथ है, और जो डेज रिमेन रहते हैं वो 10 है। इस तरीके से आंसर कैलकुलेट होकर आ गए हैं। उसके बाद जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है एक्सेप्ट सेकंड्स फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, मिनट एंड सेकंड। जैसे हमने पहले प्रोग्राम देखा, डेज को एक्सेप्ट करके हमने क्या कर दिया था, उसे ईयर्स, मंथ एंड डेज में कन्वर्ट कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर हम सेकंड एक्सेप्ट करने वाले यूजर से और उसे जो है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए जो हमें इंटीजर डेटा टाइप्स में वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ सेकंड के लिए मैंने n सेकंड नाम का वेरिएबल लिया है। उसके बाद जो है हमें आवर्स कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए हमने h वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू 0 असाइन कर दी है। मिनट्स के लिए m वेरिएबल लिया, इसकी भी वैल्यू 0 असाइन कर दी है। और सेकंड डिस्प्ले करने के लिए सेकंड s वेरिएबल लिया, उसकी भी वैल्यू 0 असाइन कर दी है। आप जो वेरिएबल के नेम है जितने छोटे होंगे उतना ही आपको प्रोग्राम लिखने के लिए इजी जाएगा। उसके बाद जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, उसे जो सेकंड एक्सेप्ट किए हैं उसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में आंसर जाने के लिए हमने वेरिएबल लिया है m इज इक्वल टू n सेकंड सेकंड डिवाइडेड बाय जो मिनट होता है वो 60 सेकंड का होता है, इसलिए हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो मिनट या m वेरिएबल में चला जाएगा। रिमेनिंग सेकंड कितने रहते हैं उसके लिए हम फिर से सेकंड इज इक्वल टू n सेकंड मॉड बाय 60 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग सेकंड रहे डिवीजन का जो रिमाइंडर रहा है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो है हम मिनट्स के जो है आवर्स का कैलकुलेट कर देते हैं। आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट का ही एक 1 आवर्स होता है, तो 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हमें 60। ओके, और जो रिमेनिंग मिनट्स रहे वो वैल्यू वो राइट हो जाएगी, मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स मॉड बाय 60। ओके, यहाँ पर डिवाइड भी 60 से करना है और मॉड भी 60 से ही करना है। तो आपके जो है रिस्पेक्टिव आंसर आ गए आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। इसे हमें डिस्प्ले करना है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसे हम डिस्प्ले करेंगे। ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो आवर्स की प्रिंट होने वाली है वो h वेरिएबल में है, सेकंड वैल्यू जो है m वेरिएबल में है और थर्ड वैल्यू जो है s वेरिएबल में है। ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन। ओके, उसके बाद जो है प्रोग्राम हम कंपाइल करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 एरर शो कर रहा है, क्या एरर है हम देखेंगे। ओके, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। अगर आपको सेमीकोलन की एरर डिस्प्ले कर रहा है तो जहां पर ये डिस्प्ले करेगा कर्सर तो उसके पहले लाइन को एरर होगी। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया है। ओके, फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ओके, रन करके देखेंगे तो इसे जो है हम 5000 वैल्यू असाइन करते हैं सेकंड को। तो ये जो है कैलकुलेट होकर आ गए।
तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये लेक्चर और प्रैक्टिकल सेशन पसंद आ गए होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।